मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सीजन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं और उन पर आधारित नए प्रश्नों को भी करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ेगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, आसान प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए सभी मेरे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में हम लोग बात करें तो जो करेक्ट आंसर हमारा है क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को लिखित फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे, रिटन फॉर्म में हम प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है और जब उनको हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां वहां से उस तरीके के प्रश्नों को हमने आज के सेशन में शामिल किया है। हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी प्रवेश परीक्षा 2026 में देखने को मिलेंगे। आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताना है। अभिव्यक्ति अगर हम लोग बात करें कैसे लिखा जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो सही वर्तनी का चयन करना है तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहनों ने ऑप्शन संख्या बी आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। निरीश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है, फिर निरीश्वरवादी है, बताएंगे क्या हो जाएगा? सही वर्तनी का चयन कीजिए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके और बाकी साथी भी हमारे आपके जो है वो जुड़ सकें इस चैनल के साथ, इस सेशन के साथ। ठीक है, तो शेयर जरूर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी थी तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे निरेश्वरवादी हो जाएगा। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर विकल्प संख्या सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब की बार अशुद्ध पूछा जा रहा है, अभी तक शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा था, अभी आपसे क्या किया जा रहा है? अभी आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? क्या होगा? उल्लिखित है, उद्गम है, प्रज्वलित है, उज्ज्वल है, बताइएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे सभी मेरे भाई बहन फटाफट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उज्ज्वल की वर्तनी जो है ये क्या है? ये अशुद्ध है। ठीक है, अगर हम लोग उज्ज्वल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 आधे जा होंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उज्ज्वल गलत है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सा अगर हम लोग बात करेंगे, कौन सा वर्ण जो है वो तालव्य और नासिक है? इया है, छ है, छ है, या फिर स है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तालव्य और नासिक, तो नासिक के संदर्भ में आपको पता है कि जो पंचम वर्ण होता है वो नासिक होता है। पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है? तो वो नासिक होता है। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। यहाँ जो है ये आपका, ठीक है, ये आपका तालव्य और नासिक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइएगा कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ नहीं है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ओष्ठ नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ये सारे प्रश्न तो आपको याद होने चाहिए कि कौन सी कंठ वाली ध्वनियां है, कौन सी तालव्य है, कौन सी मूर्धन्य है ना? इस तरीके की कौन सी ओष्ठ है, तो इस तो आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 56वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे
ठीक है। पाफा बाभामा जो है ये क्या है, ये ठीक है, पाफा बाभामा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ओष्ठ है, इसमें टा नहीं है। टा ध्वनिया जो है ये क्या हो जाएगा, तो ट्वा ध्वनिया जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो गए आपका मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टा ध्वनि की अगर हम लोग बात करेंगे तो टा ध्वनि क्या हो जाएगा, टाठा डाढ़ा आड़ा जो है ये क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, पाफा बाभामा जो है ये सारी ओष्ठ है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह है, बहुत है, मधुर है, गाता है, क्या हो जाएगा, वह बहुत मधुर गाता है। वह मधुर गाता है, ठीक है, क्या करता है, वो मधुर गाता है। लेकिन अब मधुर में भी क्या कर रहा है, मधुर की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो गाता है। ठीक है, वो गाता है, कैसा गाता है, मधुर गाता है। ठीक है, ये तो विशेषण हो गया। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए, अब मधुर में भी कैसा मधुर गाता है, तो आप कहोगे बहुत मधुर गाता है। ठीक है, मधुर में भी आपको क्या कर रहा है, मधुर की विशेषता बता रहा है कि मधुर तो गाता है लेकिन कैसा मधुर, बहुत मधुर गाता है। तो जो विशेषता विशेषण की विशेषता बताए वो क्या हो जाता है, वो प्रविशेषण हो जाता है। आप क्या कहोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा। आप क्या कहोगे, बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्या कर रहा है, मधुर की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो अपने आप कह रहा है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी देकर के कह सकता हूँ कि ऐसा प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है। क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है कि मैं अपने आप कह रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये आप कहोगे, ठीक है, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं अपने आप क्या हो जाएगा, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद बंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर वेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आप कहोगे जो है विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध भी होता है, संज्ञा पदबंध भी होता है, लेकिन यहाँ पर अव्यय पदबंध नहीं होता है। ऐसा कोई भेद नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा हमारा, अव्यय पदबंध जैसा कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। तो सजावट अगर हम लोग बात करें, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, या फिर अव्यय से। क्या हो जाएगा, सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में अगर हम लोग बात करेंगे रेखांकित जो भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप कहोगे क्रिया से। सजाने की बात हो रही है, ठीक है, क्या हुआ है, सजाया गया है ना। सजावट उसे बहुत प्रिय है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि अब जो रेखांकित भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप कहोगे क्रिया से हुआ है। ठीक है, सजावट हुई है ना, सजाने का काम किया गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। बताएंगे क्या जाएगा, दासत्व है, बहाव है, बड़प्पन है, सर्दी है। 61वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कौन सा शब्द है जो क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया। ठीक है, क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, तो बहाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहाव जो है ये भाववाचक संज्ञा है और क्रिया संबंधी है। ठीक है, बहाव में क्या हो रहा है, बहने की बात हो रही है। ठीक है, बहाव में बहने की बात हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत।
परिमाणवाचक अगर हम लोग बात करें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत, क्या हो जाएगा। 62वें प्रश्न की बात करेंगे, 62वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, क्षण भर है, निसंदेह है, अन्यत्र है या फिर अत्यंत है। 62वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अत्यंत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, पुजापा है, पूजा है, पुजास है, पुजारी है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, क्या आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पुजापा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, पुजापा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, जलास है, जलन है, जलाना है, जलवाना है, क्या हो जाएगा। 64वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जलास होगा, जलाना होगा, जलवाना होगा या फिर जलन होगा। तो जलन अगर हम लोग बात करें, जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया, है ना, ये सारी क्या है, तो ये सारी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है। अच्छा, कारक वाला जो चैप्टर है ना, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कारक वाला जो चैप्टर है, कारक वाला जो टॉपिक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी हर बार आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो संप्रदान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, राजा सेवक को क्या कर रहा है, कंबल जो है कंबल देता है, ये क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा एक ऐसा शब्द है जो नित्य नित्य जो है, नित्य का मतलब हमेशा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल नहीं होता है। तो मछली है, कोयल है, तितली है, श्रीमती है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो नित्य स्त्रीलिंग में नहीं आता है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे श्रीमती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, श्रीमती जो है तो ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम चुनना है। तद्भव तत्सम वाला जो चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो तद्भव और तत्सम भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो राशि है, रास है, रात है, राख है, क्या हो जाएगा, तत्सम। तत्सम जो है ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उनका हिंदी तो जो रूपांतरण होता है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, तद्भव होता है। तो आपसे तत्सम पूछ रहा है, संस्कृत शब्द पूछ रहा है, तो आप कहोगे राशि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राशि हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अहिर। अहिर का तत्सम शब्द क्या है, अहिर। अहिर जो है ये हिंदी शब्द है और इसका संस्कृत आपसे पूछ रहा है। तो अहिर का तत्सम शब्द क्या होगा, अभीर होगा, अधीर होगा, अणु होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, अहिर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तब कहोगे अभीर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइएगा, क्या हो जाएगा, पत्र, चिट्ठी, पूंजी, फोन, आवरण, लपेट, क्या हो जाएगा। तो दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा, पत्र, चिट्ठी, पूंजी है, फोन है, आवरण है, लपेट है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे आवरण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवरण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है,
परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, अव है, अपि है, प्र है, परि है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो है ये किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग बात करें मूल शब्द क्या था, तो मूल शब्द आप कहोगे भाषा था। ठीक है, मूल शब्द क्या था, तो मूल शब्द आप कहोगे भाषा था, और इस भाषा के आगे जो है ये परि जुड़ करके परिभाषा हो गया। तो परि उपसर्ग है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे परि है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसी शब्द के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किसी शब्द के लास्ट में अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बहाव है, तो बहाव में कौन सा प्रत्यय है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। आप कहोगे आव हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, आव प्रत्यय का जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जाएगा, तो आव प्रत्यय का जुड़ा हुआ है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यावश्यक, ठीक है, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे। तो अति धन आवश्यक है, अत्याधन आवश्यक है, अत्यधन आवश्यक है, या फिर अति धन आवश्यक है, क्या हो जाएगा। तो अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे अति धन आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अति धन आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का नायक में कौन सी संधि है। नायक में कौन सी संधि है, क्या हो जाएगा। तो नायक की अगर हम लोग बात करें तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ने धन अक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ने धन अक हो जाएगा, है ना, ने धन अक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आप कहोगे ए धन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आ ए धन आ जो है ये मिल करके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग नायक में संधि की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ने धन अक हो जाएगा, ए धन आ जो है बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि होगी, या फिर वृद्धि संधि होगी, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे नायक में अयादि संधि हो जाएगी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, आप कहोगे अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आप आंसर करोगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गिरिधन ईस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गिरिधन ईस हो जाएगा। ठीक है, गिरीश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आंसर करिएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी, तो आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वयोवृद्ध का सही संधि विग्रह क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वयोवृद्ध की अगर हम लोग बात करें, वयोवृद्ध का सही संधि विग्रह क्या होगा। वयो धन वृद्ध, वयः धन अवृद्ध, वया धन वृद्ध, वया धन वृद्ध, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। वया धन वृद्ध, वयोवृद्ध का सही संधि विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। समास बताइएगा। भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, क्या हो जाएगा। तो भरपेट बताइएगा क्या हो जाएगा। भरपेट अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा समास हो जाएगा, तो आप कहोगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर करेंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। जहां पर दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद का संकेत दे रहे हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जहां पर दो पद मिलकर के क्या कर रहे हो, किसी तीसरे पद की या किसी तीसरे की अनन्य की बात हो रही हो, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। पंचवटी है, करोड़पति है, चरण कमल है, चतुर्भुज है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। ठीक है, चार भुजाओं वाले, ठीक है, भगवान विष्णु की बात हो रही है, चतुर्भुज। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहां पर किसी तीसरे की बात हो रही हो। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिएगा। सुख दुख क्या हो जाएगा? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या फिर कर्म धारा है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो सुख और दुख में कौन सा समास है? तो आपको पता है जहां पर दोनों पदों में क्या हो, जहां पर दोनों पदों में, जहां पर प्रथम पद और अंतिम पद में विपरीतार्थक संबंध हो, जहां पर प्रथम पद और द्वितीय पद में, अंतिम पद में विपरीतार्थक संबंध हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, या फिर दोनों के बीच में आपको इस तरीके के चिन्ह देखने को मिले, तो वो भी आप पहचान कर सकते हो। या फिर प्रथम पद और अंतिम पद एक दूसरे के विपरीत हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख और दुख हो गया, जैसे माता और पिता हो गया, ठीक है, जैसे माता और पिता हो गया, ठीक है, जैसे सुबह शाम हो गया, ठीक है, जैसे दिन रात हो गया, ठीक है, जैसे दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, सुबह शाम हो गया, ठीक है, सुबह शाम हो गया, है ना। इन सब में अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद एक दूसरे के विपरीतार्थक होंगे। प्रथम पद और अंतिम पद विपरीतार्थक होंगे एक दूसरे के, दोनों के बीच में आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, वहां पर क्या होते हैं? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है, वह उचित विकल्प से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के उद्योगों ने जिस तरीके से विकास किया है, वह संस्तुत्य है, स्तुत्य है, अनुशंसनीय है, प्रशंसनीय है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है, वह आप कहोगे प्रशंसनीय है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर करेंगे, क्या है? वह प्रशंसनीय है, प्रशंसा की योग्य है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बताइएगा। ठीक है, तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, ठीक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। इस 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की है। उधर 10 वर्ष में देश की काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, क्या हो जाएगा? तो इस 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने आज के सेशन में 30 प्रश्नों को किया है और आप लोग मुझे बताइएगा कि, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो इन 10 वर्षों में देश ने क्या किया है? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।